ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अमीर खुसरो न केवल महान संगीतकार शायर थे बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रेरणा भी थे। उन्होंने दोनों कौम को करीब लाने का सराहनीय काम भी किया। उन शिक्षा को प्रदीप आम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। सूफी संत अमीर खुसरो की शिक्षा 800 साल बाद भी प्रासंगिक है, लेकिन अफसोस ये है कि भाषा की सीमा के चलते ज्यादातर लोग उनको पढ़ने और अपनाने से महरूम हैं। प्रदीप शर्मा अब इसी कोशिश में लगे हैं कि लोग अमीर खुसरो को और करीब से जान सकें। खुसरो ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जो प्रयास किए वो न केवल सराहनीय हैं, बल्कि उन लोगों के लिए एक सबक भी जो दोनों कौम के बीच नफरत फैलाने को किसी न किसी तरह सही ठहराने की कोशिश करते हैं। यह है कि अगर आप अमीर खुसरो की जिंदगी पर गौर करें तो आप ये देखेंगे कि ही इज़ द फर्स्ट मुस्लिम ऑफ इंडिया। वो हिंदुस्तान के पहले ऐसे मुसलमान हुए हैं जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सबसे बड़ा काम किया। प्रदीप शर्मा की कोशिश है कि अमीर खुसरो से जुड़ी जो भी जानकारी, जो भी पुस्तक या पेंटिंग्स मिले वो उन्हें हासिल कर सके। खुसरो के प्रति उनका प्रेम ऐसा है कि इसके लिए वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान जैसे देशों में भी खोज करते रहे हैं। खुसरो के बारे में विस्तृत अध्ययन कर चुके प्रदीप शर्मा ने अपने दोस्तों को भी उनके कुछ अमूल्य योगदान के बारे में बताया है। बसंत पंचमी का इन्होंने हमें बताया। हम तो सोचते थे हिंदुओं का त्योहार है, मगर इन्होंने हमें बताया कि ये एक्चुअली ये अमीर खुसरो ने इंट्रोड्यूस किया था इसको, और ये त्योहार तो मतलब पाकिस्तान और ऑल ओवर अरेबियन कंट्रीज में भी ये मनाया जाता है। अमीर खुसरो पर लगातार काम कर रहे प्रदीप शर्मा मानते हैं कि अगर उनकी थोड़ी सी मदद हो तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक वस्तुओं को हासिल करना काफी महंगा सौदा है। हालांकि उन्हें सरकार से बहुत उम्मीद नहीं है और वो शांति से अपना काम करते रहना चाहते हैं। शहाबुद्दीन, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, दिल्ली। तो हम बात कर रहे हैं सूफी संत महान संगीतकार अमीर खुसरो की, और हमारे साथ उनके एक दीवाने हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप शर्मा। खुसरो जी, अपने नाम के आगे वो खुसरो लगाते हैं। प्रदीप जी, जिस तरीके से हमने रिपोर्ट्स में भी देखा, बसंत पंचमी का आपने जिक्र किया। आमतौर पे मान्यता यही है कि ये हिंदू धर्म के लोग इसे मनाते हैं, मगर आप कह रहे हैं इसकी जो इजाद हुई, इसकी जो शुरुआत हुई है वो मुस्लिम धर्म से हुई है। किस तरीके का ये पूरा वाकया जानना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि बसंत पंचमी हिंदुओं का प्राचीन फेस्टिवल है, लेकिन मुस्लिम सूफी सेंट्स के अंदर अमीर खुसरो ने इसे दिल्ली के कालकाजी मंदिर से शुरू किया था, आज से 750 साल पहले जी। तो उसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प वाकया है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। इनके जो गुरु थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, जो चिश्ती सूफिया सिलसिले के थे, उनके जो भांजे थे तकीउद्दीन नूह, वो उनको गद्दी नशीन करना चाहते थे अपने इंतकाल के बाद। तो वो बहुत बीमार चल रहे थे और अचानक उनका ही इंतकाल हो गया भरी जवानी में। तो इससे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को गहरा सदमा लगा और वो बहुत उदास रहने लगे और उनका किसी काम में मन नहीं लगता था। तो उनके जो सबसे प्रिय शागिर्द थे हज़रत अमीर खुसरो, उनको इसकी खबर हुई तो वो भी बहुत बेचैन हो गए। उनको लगा कि मेरे गुरु जो हैं वो अचानक उदास हो गए हैं और लोगों से उन्होंने मिलना जुलना छोड़ दिया है, बातचीत करना छोड़ दिया है। तो उनको मैं कैसे खुश करूँ, कैसे उनको दोबारा उसी रूप में वापस ले आऊँ जब वो खुश रहते थे। तो इसी बीच हिंदुओं का बसंत पंचमी का त्यौहार आया और हज़रत अमीर खुसरो अपने कुछ दोस्तों के साथ ओखला के जंगलों से हज़रत निज़ामुद्दीन की खानका की तरफ वापस आ रहे थे। तो उन्होंने देखा कि पहाड़ी के ऊपर दिल्ली का जो कालकाजी मंदिर है वहाँ पे कुछ शोर सुनाई दिया उन्हें, और उन्होंने देखा कि लोग सजे संवरे और पगड़ी में सरसों के फूल लगाए नाचते गाते हुए नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो उन्होंने बेहद मतलब कौतूहल से वहाँ जाके उन लोगों से पूछा कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं। तो उन लोगों ने बताया कि ये हमारा हिंदुओं का बहुत ही प्राचीन फेस्टिवल है और हम लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं और इसमें सरस्वती देवी की पूजा करते हैं हम लोग। तो हज़रत अमीर खुसरो ने वो जो माहौल देखा तो वो उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने भी सरसों के खेत से एक पीली सरसों के फूल की टहनी तोड़ी, अपनी पगड़ी में लगाई और अपने कुछ दोस्तों के साथ नाचते गाते हुए हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की खानकाह में पहुँचे और वहाँ पे वो बसंत के गीत गाने लगे। तो उनकी इस अदा को देखकर अचानक ही हज़रत निज़ामुद्दीन के चेहरे पे मुस्कान आ गई और वो खुसरो से बोले कि ये तुमने क्या भेष बना रखा है। तो खुसरो ने बोला कि हज़रत अमीर खुसरो ने फरमाया कि आज हिंदुओं का त्यौहार है, वो अपने इष्ट देव को और देवी को खुश करते हैं, तो मैं भी अपने उदास और रूठे हुए गुरु को मनाने के लिए आया हूँ। तो यह सुनकर हज़रत निज़ामुद्दीन बहुत खुश हुए और उन्होंने खुसरो को गले से लगाया। और इसके बाद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का जब इंतकाल हो गया और हज़रत अमीर खुसरो का भी इंतकाल हो गया,
तो इस ट्रेंड को उनके जो शिष्य थे उन्होंने इसको जीवित रखा और इसको उन्होंने कंटिन्यू किया। और दरगाहों में और हिंदुस्तान की चिश्तिया सिलसिले की जितनी भी दरगाहें हैं उनमें आज तक इंक्लूडिंग इंडिया एंड पाकिस्तान ये बसंत पंचमी मनाई जा रही है। और इसमें हिंदू मुसलमानों के अलावा हर धर्म के लोग आपको मनाते हुए दिखाई देंगे। तो बसंत पंचमी के दिलचस्प पहलू में पता चला। यहाँ पर प्रदीप जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जब आपने इस तरीके से शुरुआत की, खुसरो साहब के बारे में जानकारी इकट्ठा की, उनके रिकॉर्ड्स लाए, उनकी पेंटिंग्स आपने कलेक्ट की, जाहिर सी बात है घर वालों को पता चल चुका होगा किस कदर तक आप दीवाने हो चुके हैं खुसरो साहब के। घर वालों से किस तरीके का रिएक्शन मिला आपको? देखिए, घर वालों से कुछ नेगेटिव रिएक्शन ही मिला, क्योंकि देखिए उनको ये लगा कि मैं अपना वक्त और पैसा दोनों बर्बाद कर रहा हूँ और उनको ये लगा कि इस चीज़ से को मतलब इन पर काम करने से मुझे हासिल क्या होगा। क्योंकि देखिए आजकल कमर्शियल ज़माना है और हर आदमी जो है वो मतलब बड़ा कुछ बनना चाहता है लाइफ में, पैसा कमाना चाहता है। लेकिन ये शौक तो ऐसा था कि इसमें मेरा पैसा खर्च हो रहा था। तो मेरे पेरेंट्स को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने मुझे कहा कि तुम इसमें वक्त बर्बाद कर रहे हो और बहुत पैसा भी बर्बाद कर रहे हो, इसके बजाय तुम अपना कैरियर देखो। लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि इस दुनिया में देखिए जितने भी लोग आए हैं हर आदमी का कुछ ना कुछ मकसद है और मतलब ईश्वर ने या खुदा ने किसी को ऐसे ही पैदा नहीं किया। तो हो सकता है कि मुझे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए और हज़रत खुसरो के माध्यम से कुछ काम करने का कुछ मौका मतलब ऐसा बन जाए। और ये अचानक मैंने कोई ऐसा प्लान नहीं किया था कि मैं अमीर खुसरो पे काम करूंगा। परिवार की तरफ से जो आप उम्मीद कर रहे थे कि शायद वो समझेंगे, वो भी नहीं समझे और एक तरीके से नेगेटिव रिएक्शन भी परिवार की तरफ से मिला। और शायद एक बड़ी वजह ये भी रही कि आपकी शादी भी पूरी तरीके से नहीं चल पाई। ये भी हम आपसे जानेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।